इसको गैम्बलिंग का बड़ा शौक है। आज गाना एक हो ही जाए, आज नेशनल चैनल पे गाना हो ही जाए। भाई मुझे मारो। ओ भाई मुझे मारो। तो होना चाहिए, वो बहनों वाला तो होना चाहिए। ओ बहनों कितनी शॉपिंग करोगी, आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ। ये अमरीश पुरी जी की जगह बोला तूने। 10-12 हज़ार उधार मिला के, सबके मिला के मेरे होंगे 3-4, इसके भी 4-5, तो इसके भी 1000 हैं। 5,000 मेरे हैं। इसको तूने मुझे आप लोगों को मुझे देने कौन से देने? तू आज तक एक गेम नहीं जीती। लाख रुपए की शर्त लगाई थी, आप भूल भी गए उसको। अक्षय कुमार जहाँ जा रहे हैं वो टॉप सीक्रेट रहेगा ही नहीं। मैं मेरे साथ तो फिर भी रह जाएगा, इस आदमी को बता दिया खत्म। नहीं हम तो अब तो हम इतना अपना चैनल चलाते हैं, पीछे अखबार भी चलाते हैं अपना। रक्षाबंधन पे अक्षय कुमार आ रहे हैं और इस बार अपने साथ 4 हीरो और लेके आ रहे हैं। सर ट्रेलर देख के मुझे तो यही लगा, मैंने ट्रेलर लॉन्च पे आपसे कहा था, विल यू एग्री? बिल्कुल सही कहा। तो अपने हीरोज का इंट्रोडक्शन अगर आप खुद करवाएं, एक बताओ लाइन भाई, इनके बारे सादिया में, जी। शैतानों के बारे में मैं यही कहूंगा। ये सादिया है। सादिया बताओ, आप जिंदगी में कैसी हो? बहुत अच्छी। नहीं सर, आपसे एक वर्ड इनके लिए जानना चाहेंगे। एक वर्ड, वन वर्ड। ये चारों बहनों में एक बहुत बड़ी संगीतकार है। ये गाना बहुत अच्छा गाती है, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। और दीपिका जी आप? हाँ बताओ। इसको गैम्बलिंग का बड़ा शौक है। स्मृति तू बता। नहीं सर, ये आपसे जानना है, वो तो बताएंगी, वो तो मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये एक वर्ड तो आपसे जानना है। ये बहुत सीधी लड़की है, ये बहुत सीधी है। हाँ, ये बम है, ये बहुत छोटा है लेकिन ये फटती बहुत तेज है, लेकिन ये वाकई में अच्छा गाती है। ये वाकई याद रखना। और सादिया गाना गाती है। सर ने आज गाना एक हो ही रिक्वेस्ट ही जाए, नहीं की। आज नेशनल चैनल पे गाना हो ही जाए। हो जाए। मेरे को जुकाम है। जुकाम है, अभी जुकाम हो गया तुझे। फिर तो होना चाहिए, दलील करने तो वाले। हेडलाइन बन जाएगी कि अक्षय सर की गाना रिक्वेस्ट बोलो। को सादिया ने। अच्छा बोल भाई, गाना बता दो। आप जो आपको पसंद हो, अक्षय सर का कोई भी फेवरेट। हमें सीधे साधे नहीं, अक्षय ऐसा का कुछ दीजिए। नहीं, वो अपना गाती है। धागों से बांधा एहसास अपने रिश्ते का, रिश्ता ही अपना। क्यों हंस रहे हो? रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। बहुत अच्छा गाया। पहली बता दूं, मुझे थोड़ा सा जुकाम है, मेरी आवाज से पता हम वो चल रहा डिस्क्लेमर है। लगा देंगे नीचे, जुकाम वाला गाना। हाँ, वो वहाँ नीचे, अदरवाइज मैं बहुत अच्छा वहाँ गाती नीचे हूँ। विक्स का एक गाने का इनहेलर जुकाम लगा। वर्जन, एक और वर्जन आते हैं जुकाम वर्जन। सर ये आपको पता है ना, ये ये काम भी बड़ा अच्छा, अच्छा ये- करती है, ये- ये काम बड़ा अच्छा करती है, आपकी मिमिक्री बड़ी शानदार है। नहीं नहीं, मतलब आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली ओ इन्होंने मेरा बहनों, पहला इंटरव्यू लिया है लाइव का। बहनों, अच्छा। करके दिखा दो एक बार। अरे यार, बहुत वायरल हुई वो थी मार क्या वो था ओ भाई मुझे मारो। ओ भाई मुझे मारो। तो होना चाहिए, वो बहनों वाला तो होना चाहिए। ओ बहनों कितनी शॉपिंग करोगी, आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ। ये अमरीश पुरी जी की जगह बोला तूने। ये एक इंटरव्यू में ऐसे ही बोला किसी ने कि आप तो अमरीश पुरी लग रहे हो। बोला ना मैंने, मतलब अक्षय कुमार का अमरीश पुरी वर्जन बना दिया। अरे अमरीश पुरी तो, उनकी आवाज तो एकदम इतनी बुलंद थी। सिंह सूर में रख दे। नहीं आ रही, नहीं आ रही यार, प्लीज। नहीं आ रही। आपके सामने नहीं आ रही, लेकिन जब हमारे सामने किया था ना तो कर दिया था इन्होंने। कर दिया था ना, हाँ, देखो। कर दिया। अच्छा, अक्षय सर के साथ फिल्म और उसमें उनकी बहन बनना, सच बताना कितना अफसोस हुआ? अफसोस तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बहन बनने का नहीं। खुशी, हाँ बहन बनने का भी कोई अफसोस नहीं हुआ है, पक्का। बिल्कुल भी नहीं। जितना हमने उनको तंग किया है ना, उसके बदले तो उन्होंने सिर्फ प्यार ही दिया है, बहन बन के भी। तो आई फील वेरी हैप्पी। आई थिंक हम सब ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ही लिया एज एन एक्टर्स. इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वी फील ब्लेस्ड दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड बी इट सिस्टर और एनी अदर थिंग. बट या सेम एग्जैक्टली सेम सेम. थोड़ी, कुछ तो चेंज करना होगा. डायलॉग सेम थोड़ी बोलेंगे आपने. देखिए कि
हम लोग एक्टर्स हैं और बहन प्ले कर रहे हैं और ही इज़ अ वेरी गुड मेंटोर एंड फ्रेंड और इन्होंने बोला है कि हम लोग आगे और भी रोल्स कर सकते हैं इनके साथ। अच्छा बोल दिया। हाँ, तो मतलब फिल्म हम अच्छी बहनें बनी नहीं है। हैं। सादिया देखिए हम बहन प्ले करते या कोई और कैरेक्टर प्ले करते, इन इटसेल्फ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अक्षय सर के साथ टाइम स्पेंड करने की, उनका काम देखने की, तो हम उतने में ही बहुत खुश हैं। हाँ, इस आई थिंक इस इक्वेशन से हमने उन्हें ज़्यादा पर्सनली ज़्यादा अच्छे से जाना, ज़्यादा मस्ती करने की लिबर्टी वगैरह हमें मिल गई, तो मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। बट हाँ, हम फ्यूचर में इंशाल्लाह डांस करेंगे। सर यू सर्टिफिकेट इस फिल्म को मिला और बहुत टाइम बाद किसी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला। नॉर्मली अभी तक यूए होते थे, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं और ज्यादा फायदा होगा, फैमिली ऑडियंस जाएगी। और देखिए ये बहुत ही परिवार वाली फिल्म है, ये परिवार को जोड़ने वाली फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अकेले देखना नहीं, आप पूरे परिवार के साथ इसमें अपने आप भी आपका हाथ अपने अपने परिवार के पास, मतलब चाहे माँ हो बहन हो, चले जाएगा एंड यू विल फील इट। एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये फिल्म मैं पूरी देख चुका हूँ। मैं अमूमन फिल्मों में रोता नहीं हूँ कभी कोई फिल्म देख के, लेकिन ये फिल्म देख के मतलब रहा नहीं गया। बहुत ही एक बड़ी और कमाल की बात है, बड़ी साधारण तरीके से, बड़ी सिंपल तरीके से जादूगर आनंद राय ने बनाई है। मतलब कमाल है कि हमको भी नहीं पता चला, हंसते खेलते फिल्म करते गए, खा रहे पी रहे ऐश कर रहे थे, कभी थोड़ा बहुत रोने वोने का सीन कर लेते। हाँ, लूडो वूडो भी बहुत खेली, बहुत सब ताश वाश खेली। मैं अभी ये जीती है एक्चुअली हाँ? दीपिका। ये अभी लड़की फ्लाइट में शूटिंग के टाइम पे कौन जीता था? कौन जीता? तुमने कौन से पैसे दिए थे मुझे? पैसों की बात नहीं है, जीत होती ये है। देते हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली आज अरे तक। अक्षय सर से सिर्फ किसने जीता? इसने मुझे दिए 1000 रुपए। हाँ, इसने मुझे 1000 रुपए दिए। और बाकी मेरे देने हैं इसमें। बाकी तुम तूने तो तू बोलना नहीं, तूने तो अभी तक कम से कम 10-12 हजार सबको देने गूगल पे हैं। कर दूंगी। सादिया खतीब पर अक्षय कुमार के 10-12 उधार, 10-12 हजार उधार। मिला के, सबके मिला के मेरे होंगे 3-4, मेरे इसके hardly भी 5,000 4-5 तो इसके भी 1000 हैं। 5,000 मेरे हैं। किसको देना है? तुझे इसको। मुझे? तूने मुझे और जो आप लोगों को मुझे देने हैं, कौन वो से क्या? देने हैं? तू आज पहली तक गेम एक में गेम नहीं जीत के जीती। हमने लाख रुपए की शर्त लगाई थी, हम भूल भी गए उसको। अच्छा Shooting कोई के बात time नहीं, पे। एक काम कर, तुम आप तीनों बताओ कि कौन हारा है, सच्ची बता। दीपिका हंसना बंद बोलने कर, की जरूरत बता। नहीं है। देख, एक सेकंड, आप किसी की भी उंगली तेरे पे ही जाएगी। पे लूडो खेलती हुई एक वीडियो है, वहां पे अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हो कौन जीता है। और मैं हम सब बट उंगली किसकी है? दिमाग किसका है? फिर शॉपिंग करवाई उन्होंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अभी इनका बाकी वैसे है। जो शॉपिंग करवाई, वो जो उस टाइम पे करवाई थी, वो सामान आप लोगों ने मतलब खुद है मेरे पास, मैं पहनती हूँ। Obviously। हर तो और क्या promotion होगा में। दिखाने के लिए? नहीं, मुझे लगा वो कहीं पीआर कल ही एक्टिविटी हो, वो promotions वापस में। ले जाए। नहीं ठीक है, चैनल की शूटिंग चल रही थी, जो दिखा के चले गए घर अपने। पर्ल सेट देखा था ना वो, हाँ, हैदराबाद में भी। मतलब 2 साड़ी, 1 सूट, 1 नेकलेस, मतलब अभी गिनने में और भी खाना- है। खाना खाना पीना। बहुत सारा, ये सब हमको मिल चुका है अभी। और अभी बहुत आज सारी कल मस्ती। है बाकी। अभी दिल्ली भी लेके जाना है। हाँ, अच्छा दिल्ली, दिल्ली अच्छा दिल्ली तो shopping। आपका सर हम यहाँ घर क्या है शॉप खुद करने का। वाले तो हैं? सर चांदनी चौक लेके जाने का प्लान है? हाँ देखो, चांदनी चौक लेके जाएंगे। ट्रेलर बिना किसको बताए, टॉप सीक्रेट। अरे धीरे से। अक्षय कुमार जहाँ जा रहे हैं वो Secret टॉप ना? सीक्रेट रहेगा ही नहीं। मैं मेरे साथ तो फिर भी रह जाएगा, इस आदमी को बता दिया खत्म। नहीं, हम तो अब तो हमें ये इतना अपना पता चैनल चलाते हैं, पीछे अखबार भी चलाते हैं अपना। तो कहाँ सर चांदनी चौक में क्या खिलाने वाले हैं? देखो अभी क्या होगा, कहाँ जाएगा नहीं, हम आएंगे नहीं सर, वैसे ही नहीं वैसे ही आपकी मैं- मुझे फेवरेट खुद भी जगह नहीं कौन सी पता, है वैसे मुझे चांदनी कुछ भी चौक? नहीं पता, इनको ले जाएंगे चुपचाप और चुपचाप आपकी फेवरेट जगह वैसे चांदनी चौक में है कौन सी? पूरी चांदनी चौक ही है। मतलब यार मेरी पैदाइश वहाँ की है, मेरा जीवन वहाँ का है, मैं अपने आप को दिल्ली वाला ही कहता हूँ। और सब कुछ जो कुछ भी है सीखा है, सब कुछ वहीं से सीखा है। वैसे आपको पता है, मेरा एक बड़ा, हम कहते हैं, मैंने एक इंटरव्यू भी सर के साथ किया था, मेरा नाम अमित भाटिया, सर का असली नाम राजीव भाटिया, तो मैं बहुत उसको फ्लॉन्ट करता हूँ। सर ये जो फिल्म है, बैक टू बेसिक्स वाली फिल्म कहा जाएगा इसको? जैसे बैक आनंद टू सर- बेसिक्स, बिल्कुल बैक टू योर रूट्स, बैक टू वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, बैक टू व्हाट हिंदी सिनेमा हैज ऑलवेज बीन। नोइंगली अननोइंगली अपने आप ही हो गई है। एंड बहुत ही, मतलब मुझे बिल्कुल भी इतनी भी शंका नहीं होती ये कहने में कि मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म है ये। मतलब अगर अक्षय सर ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फिल्म आपके साथ दी है तो मैं करीबन 140 फिल्में कर चुका हूँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट फिल्म है। मतलब
आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, तो कुछ क्या इसका सबसे बड़ा रीजन आपको क्या Simple. लगता है? इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही जो हमने ट्रेलर भी देखा। नहीं, बहुत ही सिंपल फिल्म है। कोई इसमें ऐसी कोई टेकिंग नहीं है, कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इसमें VFX नहीं है। एक सिंपल कैमरा लगाओ और एक परिवार की फिल्म है, एक पूरे परिवार की कहानी है कि उनके साथ क्या होता है, और ये एक ऐसी कहानी है कि आप भी रिलेट कर सकते हो, ये पीछे जो कैमरामैन खड़े हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं, सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इसके, और अपने पूरे परिवार के साथ ही देख सकते हैं इसको। सर, ये चारों बहनों में सबसे शैतान कौन सी है? सबसे शैतान वो वो छुप रही है पहले ही। हाँ, वो ऐसे कर लिया। ऐसा क्यों? हाँ। ऐसा क्या शैतानी ये करती? इसके दिमाग में कुछ ना कुछ फतूर चढ़ा रहता है, कुछ ना कुछ करना चाहती है ये। अच्छा, इस वक्त जो आपके जितने भी प्रमोशनल वीडियोस आ रहे हैं, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट, आप पांचों के वीडियोस जो हैं वो खूब वायरल हैं। सो सर, उसी तरह की चीजें हमें फिल्म में देखने को मिलेंगी? उसी तरह सेम। हमारा जो रिश्ता है ऐसा ही है। हम मुझे लगता है तीसरे या चौथे दिन पे हम ऐसे ही घुल मिल गए थे। थोड़ा ये पहले थोड़ा सहमे हुए थे, उसके बाद ठीक हो गए थे, जब फिर हम सब साथ में बैठ के, फिर हम रोज खाना दोपहर का खाना या शाम का खाना, और फिर साथ में रहना, फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर खेलना कूदना, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। और इस प्रमोशनल टाइम में तो ज़्यादा ही क्लोज हो गया हम सब। तो ये चार नगीने ढूंढे कैसे? मैं ये इस बारे तो में भी- साहब आपको हमारे वो आनंद राय साहब ही बताएंगे। कुछ आप लोग किस तरह से आपको मिली ये फिल्म? मेरा प्रोसेस तो आनंद सर ने फिल्म लिखी थी मेरी पहली, तो मैंने उन्हें मैसेज किया था, तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म के लिए तारीफ की थी मुझे, और फिर 1 साल बाद, और मैंने उनसे ये भी बताया था दैट आई वुड लव टू वर्क विद हिम। कट टू 1 ईयर लेटर फिर उनका मुझे कॉल आया कि, फिर उनके ऑफिस से कॉल आया दैट ही इज मेकिंग दिस फिल्म एंड दिस इज हैपनिंग, तो आप आके, ये 3 थी वहाँ पे ऑलरेडी, इनके साथ आके टेस्ट कर लीजिए। मैं मुकेश छाबड़ा के ऑफिस गई, वहाँ पे ये 2 मौजूद थी, इनके साथ टेस्ट किया और ये फिल्म फिर अगले दिन इनसे मिली। That's it. And Deepik, how you got it? I think I was the last one casted on the whole team. आपको जॉन ने रेकमेंड किया? कोविड हो गया था ना। नहीं देखो, no, I was traveling somewhere. तो I normally auditions दे रही थी मैं, and like I often get auditions from MCC, मुकेश छाबड़ा, so I gave the audition, और मुझे मतलब मैं ना अगर एक चीज़ पे रुक गई ना तो मेरा पूरा दिमाग उसमें ही चला जाता है, तो मैं दे दिया और मैंने छोड़ दिया। I was like no thinking about it, let's go do something else also. फिर cut to 3-4 months later I get a call that you've been shortlisted. Okay, and then shortlist करने के बाद they give you the details. And जब वो मुझे पता चला, I'm तो like jumping in my own mind. मैं सोच के ही खुश हो रही थी. And then again we had one more audition in the office where I just had to improv, you know. मतलब मैंने कभी improv किया नहीं और मैं बहुत बुरी हूँ उसमें। मतलब मुझे कोई बोलता है ना जल्दी से कर ले, मैं blank हो जाती हूँ। लगता नहीं देख क्या? मैं एक्चुअली हो जाती हूँ। उस वक्त मैंने ना कर दिया और मैं शिवर हो रही थी, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा था। मैं पहुंची, बस आधा घंटा मैं बोला घर पहुंची हूँ मैं, और आई एम जस्ट लाइक स्वेटी एंड ऑल, आई एम लाइक थिंकिंग अबाउट इट, आई एम एंशियस, एंड देन सडनली आई गेट अ कॉल दैट आप हो, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड देन from then till now it all feels a dream that I have been living, and I think this is going to be something I'm going to cherish all my life. Cool. स्मृति? मेरे साथ था कि लॉकडाउन उस टाइम चल रहा था और घर पे मुझे कॉल आया था एक ऑडिशन बनाने के लिए मुकेश छाबड़ा से, तो मैंने बना के भेज दिया, और मुझे याद है कि मैं अपने भाई के पीछे पड़ी हुई थी कि प्लीज़ एक और टेक करवा दे। जैसे जैसे मैंने ऑडिशन भेज दिया, देन 3-4 अगेन वही 2-3 महीने बाद मुझे भी एक कॉल आता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए उस कैरेक्टर के लिए। और वो समय ऐसा था कि मैं काफ़ी टेंस चल रही थी क्योंकि मुझे मुंबई आना था और आई रियली वांटेड टू start my career in acting. And meanwhile, I get a call that you have been shortlisted and you have to come to Mumbai. Are you like free in the month of March? I was like, of course I am free. सर, ये तो मेरी पड़ोसन है। हाँ, मैं इनकी पड़ोसन हूँ, ये रोहिणी रहते हैं, मैं पीता और हूँ। अब मैं ये भी कहूँगा कि मेरी पड़ोसन जो है वो अक्षय कुमार की फिल्म में काम करती Yes. तो this was the audition I truly enjoyed giving, और क्योंकि मैं घर पे बैठी हुई थी कोविड के टाइम पे, तो मेरे लिए लोगों से मिलना बहुत बड़ी बात थी, तो इस वजह से मैं उधर बहुत प्रेजेंट थी और लोगों से
मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे फेक भी लग रहा था ये ऑडिशन, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम से रीच किया गया था, मुझको नहीं पता था कौन है वो आदमी और झूठ ही तो नहीं बोल रहा, लाइन तो नहीं मार रहा अक्षय कुमार के साथ फिल्म देने के नाम कौन है, बताया भी नहीं था कि अक्षय कुमार सर के साथ मूवी है। तो एकदम से कॉल आया तो माय मदर वाज लाइक ऐसे कैसे भेज दें हम तुमको अकेले, और मम्मी ने कहा गार्जियन का पूछो ये वो। तो मैंने सोचा कि कौन देखेगा ये, तो मैंने पूछा नहीं, बट मैंने कॉल किया और उन्होंने खुद से कहा कि गार्जियन भेज दो। तो फिर जाकर के जब आनंद सर को देखा तो विश्वास हुआ कि हाँ ये मूवी सच्ची है, और पता लगा अक्षय सर है इस पे, तो इट वाज लाइक सोने पे सुहागा। बट स्टिल जब तक शूट नहीं हो रहा था, क्योंकि कोविड टाइम से इतना मुश्किल था सब कुछ, तब तक मैं किसी को नहीं बता रही थी और विश्वास नहीं कर रही थी, और इवन आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अक्षय सर के साइड में बैठी हूँ। नहीं कर लो आप विश्वास, बिल्कुल साथ में बैठा रखा। सर नॉस्टैल्जिक कितना रहा आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस हम सब जीते हैं। हमने ट्रेलर देखा, बहनें लड़ रही हैं आपस में, हमें अपनी भी बहन याद आ गई कि बाल पूछती है, वही करती है। तो आपके लिए किस तरह का नॉस्टैल्जिया रहा? और पूरा प्रमोशन भी आप दिल्ली में भी जाहिर कर रहे हैं, और ज्वेलरी वगैरह लेना, आपने खुद कुंदन की ज्वेलरी बेची हुई है। हाउ नॉस्टैल्जिक वाज इट फॉर यू? सी देखिए, ये प्रमोशन भी जो हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा हम प्रमोशन कर रहे हैं। आज जो इंटरव्यू भी हो रहा है, इंटरव्यू में भी खाने पीने की ज़्यादा बातें होती हैं, उधार की बातें, पैसे देने की बातें हो रही है, गैम्बलिंग की बातें हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा। फिल्म के बारे में हार्डली कुछ बातें होती हैं, लेकिन बट हमारी फिल्म है ही ऐसी। मेरी फिल्म यही है, एक भाई बहन का रिश्ता है, ऐसे ही बातें हो रही है, बल्कि फ़िल्म के अंदर भी ऐसे ही चलता है। और मुझे लगता है ये जो सिंप्लिसिटी है वही छू जाती है। वही मैं खुद हैरान था 3 दिन पहले 4 दिन पहले, हमने सब साथ में मिलके फिल्म देखी, खुद भी हैरान था कि ये कैसी फ़िल्म बनी हुई है। मुझे नहीं एहसास हुआ कि ऐसी फिल्म बन जाएगी, लेकिन बस ऐसा ही है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्फॉर्मेशन भी है कि ये फिल्म OTT पे आएगी मिड नवंबर में, सो दैट मीन्स थिएटर में ही देखनी है। और अगर कई लोग इंतज़ार करते हैं कि 4 हफ्ते बाद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं आने वाला। तो आपको लगता है इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा? एंड मतलब मेरे हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, क्योंकि लोग कई लोग ये फिल्म जो है, ये फिल्म साथ बैठ के थिएटर में जाके देखने वाली फिल्म है, और बहुत ही बेहतरीन और अच्छी फिल्म है। और इस वक्त रक्षाबंधन का माहौल है और ये चल रहा है, तो ये फिल्म बिल्कुल इसी वक्त देखने लायक है। उस बाद में आगे 8 हफ्ते बाद देख के क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, तो थिएटर में ही देखनी है भाई। अच्छा सर, अपनी सिस्टर के साथ इसी तरह का रिलेशन रहा, मतलब ऐसे ही है। ये लोग तो सब मिले हैं मेरी सिस्टर को, मेरी सिस्टर भी आई थी देखने फिल्म। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वैसे ही लड़ते झगड़ते? नहीं लड़ते, कहाँ मैं लड़ता हूँ इनके साथ, मैं कभी लड़ता हूँ? ये मुझसे लड़ भी लेंगे तो लेकिन मैं नहीं आपस में जैसे नहीं, आपस में नहीं लड़ते ये लोग। ट्रेलर में जैसे हमने देखा कि वो ठीक है, बर्गर के लिए और उसके लिए समोसे के लिए लड़ रहे हैं। आप ही लड़ रहे थे, आप ही मना कर रहे हो? नहीं, मैं यहाँ लड़ रही थी। समोसा हम मिल जाता है। हाँ, हमको यहाँ पर मिल जाता है। हम बहुत शेयरिंग और केयरिंग है एक दूसरे के साथ। भी नहीं है, कल एक कॉफी आई थी, कॉफी भी लड़ ये पता है, ये मैं बताती हूँ, ये I'll explain। ये वो बहन है जो ना फॉर एग्जाम्पल, नहीं एक सेकंड, अगर मैं मंगवाऊँ ना और उसको पूछूं खाना है, बोलेगी नहीं खाना है, पर जब मैं खा रही होंगी ना तो मेरी प्लेट से जबरदस्ती लेगी। ये वो बहन है, थोड़ी courtesy, थोड़ी बड़ी बहन, थोड़ा एहतराम, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वैसे हर घर में ऐसा होता है। हाँ, हर घर में एक ऐसा होता है जो पहले कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब उसकी प्लेट में देखते हैं तो या शेयरिंग एंड केयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स अभी बोल रही है। कॉफी आई हुई, मैं I'm just walking and I'm not a coffee person, मैं पीती भी नहीं, वो स्टारबक्स की बिल्कुल पसंद नहीं है। I was just passing by, वहाँ खड़ी थी, क्या हुआ है? She's like, सिर्फ 3 हो गए और तूने तो बोला नहीं कॉफी वाला, तो तेरे को ऐसे ही बात करती है, ऐसे ही बात करती है। पूरी पोल खोल दी तेरी। नहीं, हम तो शेयरिंग एंड केयरिंग, हम तो साथ में सब, हम तो अबे बुलशिट। यहाँ पे मिमिक्री निकल गया। अगर यही सब फिल्म में है तो मतलब मजा आने वाला है। पूरी फिल्म में। लास्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ऐसे करके बहुत। अच्छा, एक क्योंकि अक्षय सर के साथ फिल्म है, एक जब आप लोग मिले इनसे तो एक होता है ना
वाला मूवमेंट, मतलब ओ भाई बोल दूंगा मैं तो, हालांकि पंजाबी लोग कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है, एक बार हम BSF कैंप में ले गए तो उन्होंने बताया सर हम ऐसे ऐसे स्टंट करेंगे, तो उन्होंने कहा अरे आओ यार मैं तो अपने घर में आया हूँ, एंड ही जस्ट स्टार्टेड। मेरे लिए इट वाज लाइक कि भाई मतलब वो पर्दे पे ही नहीं, इज रियल हीरो। सो आपके लिए वैसा मोमेंट जब आप मिली कौन सा रहा? अरे जब मैं वहाँ घर आई थी और मीटिंग थी पहली बारी, और इनका ना सिग्नेचर स्टाइल है ट्राउजर ऊपर करने का, जो मैं जिम में कॉपी करती थी। ऊपर करने का नहीं, ट्रैक पैंट ट्राउजर ऊपर करने का नहीं। हाँ फिर तो यूजुअली जब मैं छोटी थी घर में, अभी रिसेंटली पहले भी घर पे भी बॉम्बे में भी जिम में जाती थी, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज, आई यूज्ड टू फाइंड वेरी कूल, आई यूज्ड टू कॉपी दैट, एंड देन आई वॉक्ड इन एंड आई डिडंट नो दैट ही वुड डू दैट इन रियल लाइफ आल्सो, एंड द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज दैट ट्राउजर। आई वाज लाइक ये दैट वाज सो कूल, लाइक दैट वाज माय मोमेंट। जल्दी से मैं हर गाना सुनती हूँ एंड एवरी टाइम आई लिसन टू अ सॉन्ग आई रिमेंबर ऑल हिज स्टेप्स। और मुझे याद है हम अभी कहीं गए भी थे एंड आई वाज लाइक ओह आई शो यू दैट स्टेप बिकॉज ही फॉरगॉट इट। आई वाज लाइक मैं करके दिखाती हूँ। तो आई थिंक एवरी टाइम आई सी हिम, मेरे दिमाग में बस इनके गाने आते रहते हैं एंड आई जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि ओह ही डिड दैट, ओह ही वाज हियर। तो वो मेरा मोमेंट है। कुछ रिक्वेस्ट तो नहीं किया आपने इनसे शूटिंग पे करने को? नहीं। करना हाँ नहीं, करते नहीं। वो आई थिंक वो जेन्युइनली बहुत अच्छे से हमारे साथ रहते हैं और वो मोमेंट्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे साथ एक मोमेंट था जब हम लोग एक सीन शूट ही कर रहे थे और मूवी में आप देखेंगे तो हम लोग सब ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे, सर यहाँ पे एकदम साथ में बैठे हुए थे और एकदम शांति थी उसमें। तो सर ना बस कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस कर रहे थे अपने चेहरे से और मेरी नज़र उनकी तरफ पड़ गई और एक सेकंड के लिए मैं एकदम आई वाज टेकन अबैक। आई वाज लाइक कि अरे मैंने सर को तो स्क्रीन पे एक्ट करते हुए देखा है इतने टाइम से और ये सब आई हैव सीन हिम डूइंग सच थिंग्स, और आज मैं अपने आंखों के सामने इनको करते देख रही तो एकदम से गूज़बम्स आ गए। मतलब कभी कभार आप इन द मोमेंट से एकदम हट के वो रियलाइजेशन आता है ना कि डू यू रियलाइज यू आर सिटिंग हियर एंड सीइंग योरसेल्फ, सीइंग हिम एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। सो दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं अक्षय सर के साथ बैठी हूँ। मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ और अभी थोड़े दिन पहले ही हम इनकी गाड़ी में जा रहे थे तो मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि बाहर वालों को अंदर दिखता ही नहीं है। तेरे को रियलाइज़ हो रहा है बाहर वालों को अंदर दिखता नहीं है कि नहीं, ओह मैं अक्षय सर के साथ बैठी थी, मुझे याद आता है। तो ऐसे ही मैं एक दिन सेट पे भी भूल गई। मेरे को लगा मैं तो मतलब उनको पर्सनली जानती हूँ, हम फ्रेंड्स हैं। तो एकदम से एक सीन कर रहे थे और आई वॉज वेरी फोकस्ड और इनको डिस्ट्रैक्ट करना था और मैं बड़े ध्यान से एकदम कर रही थी और ही वॉज एबल टू डिस्ट्रैक्ट मी। और मैंने एकदम से देखा इन्होंने इम्प्रोवाइज किया एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ही इज सो चार्मिंग, ओह मैं अक्षय कुमार के साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में मूवमेंट्स होते रहते हैं। जैसे एक दिन मैं कपिल शर्मा शो देख रही थी तो एकदम से मैं स्माइल करके देख रही थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ क्यों देख रही हूँ मैं स्माइल करके, ओह मैं तो जानती हूँ। तो मैं बार बार भूल जाती हूँ ये चीज़। तो नहीं तो इसी तरह की मस्ती फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से इंटरव्यू तो नहीं हुआ, ये मस्ती हुई, तो यही देखने को मिलेगी। तो जरूर जाना है 11 तारीख, और वैसे भी बड़ा शगुन वाला दिन माना जाता है ना 11 तारीख। तो लेट्स सी यू इन सिनेमास ऑन 11th एंड होप सो कि बहुत मजा आएगा और बहुत मजा आया बात करके।